Hello everyone, welcome you all in class 11 geography. This is chapter 6 soil. As you know that we have already completed 7 modules of this chapter. This is the eighth one and the last module of this chapter. In this module we are going to discuss about the soil degradation, the factor of the soil degradation, soil erosion, different kind of erosion, and how can we prevent this soil erosion. Means in this module we will know about the factor or the points by which or from which help we can improve the soil fertility and we can prevent the soil degradation. So let's start the topic. Soil degradation. So first of all we should know that what is the mean of the soil degradation. So basically when the soil called as degrade, when the fertility of the soil become decline, the fertility of the soil become decline due to any reason, the soil is not fit for the any kind of cultivation or it loses its fertility, this kind of soil called as degrade soil. यानी जब soil की fertility डिक्लाइन हो जाए, उसमें कमी आ जाए किसी भी रीज़न से, उसमें जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो उसका कम हो जाए और जो उसकी प्रोफाइल है, जो सॉइल प्रोफाइल है, जो सॉइल की डेप्थ है उसमें कमी आ जाए किसी भी रीज़न से, दैट सॉइल इज़ कॉल्ड एज डिग्रेड. बेसिकली ये सब जो सॉइल डिग्रेडेशन होता है उसके दो कॉजेज़ हैं. फर्स्ट दैट इज़ द इरोजन एंड सेकेंड इज़ मिसयूज़. या तो सॉइल इरोज हो जाए किसी भी रीज़न से, इरोजन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, या तो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू एनी रीज़न, वाटर, विंड, एनी काइंड ऑफ फैक्टर, और ड्यू टू द मिसयूजेज. So first of all here we see that what are the different causes or the characteristics of this soil degradation. Soil degradation. Soil degradation is the main factor leading to the depleting soil resource base in India. यानी soil degradation यानी soil की कमी, जो soil resource है उसकी कमी का मेन कारण क्या है कि जो exist soil है वो कैसी हो गई है, degrade हो गई है. The soil become degrade means that is not as much fertile as it was in the previous time. Second, the degree of the soil degrading varies from place to place, varies from place to place according to the topography, wind velocity and amount of the rainfall. This is an important point, means which factor affect the soil degradation ऑन एनी प्लेस, यानी किसी भी प्लेस पे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल डिग्रेडेशन को इफेक्ट करते हैं. सो दीज आर फर्स्ट दैट इज़ द टोपोग्राफी, सेकेंड विंड वेलोसिटी एंड थर्ड अमाउंट ऑफ रेनफॉल. देन फर्स्ट हेयर वी आर डिस्कसिंग द सॉइल डिग्रेडेशन, यानी सॉइल की डिक्लाइन होना उसकी फर्टिलिटी में, उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस में. सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन इज़ अ पार्ट ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन. यानी सॉइल डिग्रेडेशन यानी सॉइल जब डिग्रेड होती है तो उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं. फर्स्ट दैट इज़ द सॉइल इरोजन. द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन. यानी जब एज वी ऑलरेडी सी द सॉइल प्रोफाइल देयर आर डिफरेंट हॉरिजन, हॉरिजन ए बी सी एंड द ओ हॉरिजन दैट इज़ द ह्यूमस कंटेंट. सो व्हेन द सॉइल कवर इज इरोड ड्यू टू वाटर और विंड, यानी जब सॉइल का जो कवर है यानी अपर जो शीट है और वी कैन सी जो अपर हॉरिजन है, जब उसका इरोजन हो जाए यानी ट्रांसपोर्टेशन हो जाए किसी भी कॉज से, वाटर की वजह से या विंड की वजह से, सो दैट काइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कवर ऑफ सॉइल कॉल्ड एज सॉइल इरोजन. The soil forming process and the erosion process of running water and wind go on simultaneously. Simultaneously means साथ साथ, यानी कि सॉइल के फॉर्मेशन का प्रोसेस और सॉइल के वाटर से या विंड की हेल्प से वहाँ से इरोड होने का या ट्रांसपोर्ट होने का जो प्रोसेस है ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं. सो देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस. सो सॉइल की एग्जिस्ट करने के लिए इन दोनों ही प्रोसेसेस में बैलेंस होना ज़रूरी है. इफ़ देयर इज़ नो बैलेंस, कि अगर इम्बैलेंस की कंडीशन होगी सो ऑब्वियसली इम्बैलेंस की कंडीशन होगी सो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में जो सॉइल का अपर कवर है वो ज़्यादा इरोड हो जाएगा, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यानी ह्यूमस कंटेंट अगर चला जाएगा द सॉइल बिकम अनफर्टाइल एंड दिस काइंड ऑफ सॉइल कॉल्ड एज सॉइल डिग्रेडेशन.
The rate of the removal of the fine particle from the surface is the same as the rate of addition of the particle to the soil layer. यानी जितने soil की layer में partition add हो रहे हैं यानी और soil add on हो रही है, same उसी process के through उसके particles उससे loose भी हो जाते हैं, यानी fine particles उससे हट भी जाते हैं. Human activity too are responsible for soil erosion to a great extent. सॉइल इरोजन के लिए जहाँ विंड और वाटर तो रिस्पॉन्सिबल हैं, साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी एक बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्रेट एक्सटेंट तक रिस्पॉन्सिबल हैं. द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजेज द डिमांड ऑन द लैंड ऑल्सो इंक्रीजेज. यानी जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है वैसे वैसे लैंड के ऊपर उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है. यानी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए हमें ज़्यादा सेटलमेंट्स चाहिए, ज़्यादा सेटलमेंट्स के लिए हमें ज़्यादा एरिए पर सेटलमेंट्स बनाने होंगे, यानी हाउसेस बनाने होंगे. ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें ज़्यादा एग्रीकल्चर फूड चाहिए. सो जितना फूड ग्रेन हमें चाहिए उतना ही ज़्यादा हम एग्रीकल्चर करेंगे, लैंड को कल्टीवेट करेंगे, और ये सारे प्रोसेस कहीं ना कहीं इरोजन को इफ़ेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं. फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल वेजिटेशन इज़ रिमूव फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, फॉर कल्टिवेशन, फॉर ग्रेजिंग एनिमल एंड फॉर द वेरियस अदर नीड्स. यानी बेसिकली जो फॉरेस्ट है वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, जो ट्रीज़ की रूट्स है वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं. अगर हम उस ट्रीज़ को कट करेंगे फॉर वेरियस पर्पस लाइक फॉर सेटलमेंट, फॉर कल्टिवेशन, फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, सो इट कॉजेज़ फॉर द लूजन ऑफ सॉइल. यानी फॉरेस्ट अगर ट्रीज़ वहाँ से हटा देंगे सो सॉइल बिकम लूज, सॉइल लूज हो जाएगी एंड इट इज़ ईजिली रिमूव बाय द वाटर एंड विंड. और ऐसी लूज सॉइल विंड और वाटर के थ्रू ईजिली वहाँ से रिमूव हो जाएगी. एजेंट फॉर द सॉइल इरोजन. सो फर्स्ट हेयर वी आर वॉचिंग द डिफरेंट एजेंट फॉर द सॉइल इरोजन. यानी ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सो एज आई जस्ट एक्सप्लेन यू, विंड एंड वाटर, दीज आर टू एजेंट्स फॉर द सॉइल इरोजन. ये दो एजेंट हैं जो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. On the basis of their ability to remove soil and transport it, there are two agents of soil. यानी soil को किसी भी एरिया से रिमूव करने के लिए उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने soil removal agents को या soil erosion agents को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट दैट इज़ द विंड एंड सेकेंड दैट इज़ द वाटर. टाइप ऑफ soil erosion based on agent of, यानी एजेंट्स के बेस पे हम सॉइल इरोजन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन. सो द सॉइल विच इरोड बाय विंड दैट इज कॉल्ड विंड इरोजन एंड द सॉइल विच इरोड बाय वाटर दैट इज कॉल्ड वाटर इरोजन. विंड इरोजन इज सिग्निफिकेंट इन एरिड और सेमी एरिड रीजन. दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन कि विंड इरोजन हमें सिर्फ एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में ही देखने को मिलेगा. यानी जहाँ ट्रीज़ कम होंगे ऑब्वियसली डेजर्टिक रीजन होगा, यानी एरिड और सेमी एरिड एरिया होगा, यानी जहाँ रेनफॉल बहुत कम होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, उन एरियाज़ में वेजिटेशन कवर भी बहुत पुअर होगा. सो ड्यू टू द लो और पुअर वेजिटेशन कवर देयर इज़ अ एक्सक्लेरेशन ऑफ द रेट ऑफ सॉइल इरोजन. देन वाटर इरोजन इन रीजन विद हैवी रेनफॉल एंड स्टीप स्लोप्स. यानी जिन एरिया में हैवी रेनफॉल होती है और जहाँ स्लोप कैसे है, स्टीप, यानी जेंटल स्लोप के कंपैरिजन में स्लोप जेंटल इस तरीके से जेंटल स्लोप नहीं है, देयर इज़ अ स्टीप, सपोज इस टाइप की स्लोप है, सो इट हेल्प टू रिमूव द सॉइल. यानी इस तरह के स्लोप सॉइल को रिमूव करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली वाटर इरोजन उन एरियाज़ में होगा जहाँ हैवी रेनफॉल है प्लस स्लोप कैसा है, जिन एरिया में स्टीप स्लोप है. इरोजन बाय रनिंग वाटर इज मोर सिग्निफिकेंट. वाटर इरोजन विच इज मोर सीरियस एंड अकर एक्सटेंसिवली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया टेक प्लेस mainly in the form of sheet and the gully. So if we see the water erosion, so we can divide water erosion in two parts. First that is the sheet erosion and second that is the gully erosion. So there are two kind of water erosion, sheet erosion and gully erosion. So first we see the sheet erosion. Sheet erosion take place on level land after a heavy shower and the soil remove is not easily noticeable, but it is harmful since it remove the finer and more fertile top soil. यानी basically जो sheet erosion है वो gully erosion के comparison में ज़्यादा
इफेक्टिव है फॉर्म में. शीट erosion is more effective because sheet erosion take place on level land after a heavy shower and the soil remove is not easily noticeable. यानी बेसिकली शीट इरोजन में एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि अपर जो शीट है उसी का रिमूवल होता है जब हैवी रेनफॉल होता है और ये इजीली नोटिसेबल भी नहीं होता. यू कांट नोटिस इट ईजिली, यानी आप इसको जल्दी से नोटिस भी नहीं कर पाते. बट इट इज़ हार्मफुल सिंस इट रिमूव द फाइनर एंड द मोर फर्टाइल टॉप लेयर. बिकॉज एज यू नो जो हमारी सॉइल प्रोफाइल होती है उसमें बिल्कुल जो टॉप लेयर है which is called O horizon. So this O horizon is the topmost, or we can say the fertile most layer of the soil because there is a humus content on that area. But when this humus content remove through the water, so the soil become अनफर्टाइल. यानी जब फर्टाइल कंटेंट ही सॉइल का वहाँ से रिमूव हो जाएगा अपर शीट का, सो द सॉइल बिकम अनफर्टाइल. सो दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर रिल्स एंड शीट इरोजन ऑन आर कल्टिवेशन. यानी कि रिल्स यानी फिंगर शेप जब इरोजन होता है उसे हम रिल्स बोलते हैं, और अपर लेयर जब अपर हॉरिजन जब इरोड होता है वाटर की वजह से, दैट इज कॉल्ड शीट इरोजन. सेकेंड दैट इज़ द गुली इरोजन. गुली इरोजन एक कॉमन ऑन स्टीप स्लोप, यानी जिन एरिया में कंपैरेटिवली स्लोप स्टीप होता है वहाँ इरोजन कौन सा होता है, वहाँ गुली इरोजन होता है. सो गुली इरोजन इज कॉमन ऑन स्टीप स्लोप. दिस क्वेश्चन कैन बी कम इन 1 mark question that gully erosion affected on which area. So it is affected on steep slopes area. Gullies deepen with rainfall, cut the agriculture land into small fragments and make them unfit for cultivation. Basically, as I just explained you, first of all there is a formation of rills, the finger shaped structure. Then these rills become deeper and larger. यानी ये rills धीरे धीरे deep और large बनती जाती हैं, and as you can see in this area they become deeper and larger. और ये rills धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं due to the continue flow of water के continue flow की वजह से. And the land, or we can say the agricultural land, divided into small fragments. जो agriculture area है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है जिससे वो किसी भी फॉर्म में कल्टीवेशन के लिए फ्रूटफुल नहीं होता. A region with a large number of deep gullies or ravines is called as bedland topography. यानी जिन एरिया में बहुत ज़्यादा गुलीज और रेवाइंस मिलती हैं उन एरियाज़ में उस पूरे एरिया को बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं. रेवाइंस आर वाइड स्प्रेड इन द चंबल बेसिन. चंबल बेसिन इज फेमस फॉर द रेवाइंस एंड ऑल. So beside this they are also found in Tamil Nadu and West Bengal. So these are important question that bedland topography found on which area. So basically it found on Chambal Basin, then Tamil Nadu and West Bengal. The country is losing about 8,000 hectares of land to ravine every year. यानी इन ravine की वजह से 8,000 हेक्टेयर जो हमारा सॉइल है वो पर ईयर वाटर के थ्रू रेवाइंस से होता हुआ वाटर के थ्रू होता हुआ पूरा सॉइल जो है वो वाटर एरियाज में चला जाता है. यानी हम 8,000 हेक्टेयर सॉइल को लूज़ कर देते हैं. मेन कॉजेज़ फॉर द सॉइल इरोजन. सो हेयर वी आर लुकिंग फॉर द मेन कॉजेज़ फॉर द सॉइल इरोजन. यानी सॉइल इरोजन बेसिकली किन वजह से होता है. वी जस्ट सॉ द type of soil erosion. First, that is a sheet erosion, yani upper sheet is eroded by water or wind. Then we saw the gully erosion, basically is done by the water. Now here we are seeing the main causes for the soil erosion. यानी ऐसे कौन से causes हैं जो soil erosion के लिए responsible है. The one and most important cause, that is the deforestation, यानी cutting down of trees, is the one of the major cause for the soil erosion. Plant keep soil bound in lock of roots. यानी plants की जो root होती हैं वो soil को lock करके रखती हैं and thus prevent erosion. और उसकी वजह से erosion नहीं होता. They also add humus to the soil by shedding leaf and twigs. यानी जैसे से as you know कि trees की जो dead फॉर्म्स होती हैं, डेड लीव्स होती हैं, स्टैम्स होती हैं, रूट्स होती हैं, ये सब ह्यूमस फॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. सो जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे उतनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी और इरोजन से प्रिवेंट होगी. और जितना ज़्यादा हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे ऑब्वियसली सॉइल लूज़ होती जाएगी, इरोजन को और ज़्यादा एक्सक्लेरेट करेगी और ह्यूमस कंटेंट भी ख़त्म हो जाएगा, यानी सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी. फॉरेस्ट हैव बीन डेन्यूड
practically in most part of the India, but their effect on soil erosion are more in hilly part of the country. Basically different uses के लिए हम trees को इंडिया के different parts में कट कर रहे हैं, लेकिन basically हमें इन ट्रीज के कट करने का जो इफेक्ट है, और वी कैन से द मेजर इफेक्ट ऑफ द सॉइल इरोजन वी कैन सी इन द हिली एरिया. हिली एरिया में हमें इनके इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं बिकॉज देयर इज़ अ स्लोप, क्योंकि वहाँ पर स्लोप है. सो ऑलरेडी वहाँ पर ग्रेविटी इतना वर्क कर रही है उन एरियाज़ में, और जब ट्रीज़ नहीं होते तो सॉइल को बिल्कुल भी लॉक नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाते, और उसका इरोजन बहुत ज़्यादा एक्सक्लेरेटेड फॉर्म में होता है. Now we will see the effects of the soil erosion and degradation. यानी soil erosion के या soil के degrade होने के क्या क्या effect होते हैं. First, as soil erosion reduces soil fertility, क्योंकि अगर soil erosion होगा, any kind of erosion, sheet erosion और gully erosion, so it loses its fertility. दोनों ही वजह से उसकी fertility reduce होगी. So it is a serious problem for the Indian agriculture. और जब soil fertility reduce होगी, so production भी reduce होगा. But as you know, India's population is day by day increasing, so we have to need more production. But we have less land area due to the erosion and less production soil. Erode material are carried down to the river and they lower down their carrying capacity. यानी जो eroded material है यानी soil है वो बह के कहाँ जाएगा, रिवर्स में जाएगा, और रिवर्स का जो बेसिन है वो इस सेडिमेंट से फिल हो जाएगा जिससे फ्लड के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे. सो इट कॉजेज फॉर द फ्रीक्वेंट फ्लड्स. A fairly large area of arable land is the irrigated zone of the India is becoming saline because of over irrigation that we already discussed in the saline soil and arid soil. यानी जिन एरिया में हम ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं उन एरिया में भी सॉइल डिग्रेड क्यों हो गई है, ड्यू टू द सैलिनिटी. यानी सैलिनिटी की वजह से वहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं हुआ है, इवन वहाँ पर सैलिनिटी की वजह से हमारी सॉइल जो है वो डिग्रेड हो गई है. Then the salt dogged in the lower profile of the soil comes up to the surface and destroy its fertility. यानी सॉइल के सलाइन होने की वजह से भी जो सॉइल है डिग्रेड होती जा रही है और उसकी फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय होती जा रही है, जो भी सॉइल डिग्रेडेशन का एक मेजर कॉज है. Chemical fertilizer in the absence of the organic manure are also harmful to the soil. When we need to more production, then we put more fertilizer to the soil. अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो हम ज़्यादा fertilizers यूज़ कर रहे हैं. And when we use the chemical fertilizers, so these chemical fertilizers also reduces the soil fertility. Unless the soil get enough humus, chemical harden it and reduce its fertility in the long run. This problem is common in all command area, the river valley projects, which were the first beneficiary of the green revolution. यानी जो पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिशियरी एरिया थे, जो हमारे रिवर वैली एरियाज़ थे, उन एरियाज़ में ड्यू टू टेक मोर क्रॉपिंग पैटर्न, यानी थ्री क्रॉपिंग पैटर्न, राबी, जेड एंड खरीफ, तीनों क्रॉपिंग पैटर्न के सीजन्स में क्रॉप लेने की वजह से हम उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से जो सॉइल है वो हार्ड हो गई है. इट मीन्स दिस बिकम अनफर्टाइल. अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स about half of the total land of the India is under some degree of degradation. यानी हाफ से भी ज़्यादा जो हमारा लैंड एरिया है वो किसी ना किसी डिग्रेडेशन के अकॉर्डिंग है, चाहे वो सॉइल इरोजन हो या वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो या सैलिनिटी की प्रॉब्लम हो या डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम हो. सो एनी एरिया इज़ इफेक्टिंग बाय एनी काइंड ऑफ डिग्रेडेशन. Every year, India loses millions of tons of soil and its nutrients to the agents of its degradation, which adversely affect our national productivity. So, it is imperative to initiate immediate step to reclaim and conserve soil. So, there is a need to conserve the soil. Soil को conserve करने की need है, इसकी productivity को improve करने की need है. So there is need to improve the soil productivity. Soil productivity को improve करने की need है. So we need to take some kind of steps. Soil conservation. So how can we do the conservation? So need for soil conservation and method to soil conservation. यानी कि हमें soil conservation की need क्यों है and what are the different method to the soil conservation. Soil conservation के कौन कौन से method हैं. So first we see need of the soil conservation. That what is the need to conserve the soil. First, large scale soil erosion. So to prevent the large scale soil erosion we need to soil conservation.
एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, बहुत ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं जिससे सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, सो देयर इज़ अ नीड टू सॉइल कंजर्वेशन। फॉल्टी मेथड ऑफ द कल्टिवेशन एरिया, यानी मेथड हमारे बहुत फॉल्टी हैं डिफरेंट एरियाज़ को कल्टिवेट करने का। देन डिफॉरेस्टेशन यानी ट्रीज़ कटिंग, जिसकी वजह से सॉइल हमारी डिग्रेड होती जा रही है, सॉइल इरोजन को एक्सकलरेट फॉर्म में हो रहा है। ओवर यूज़ ऑफ लैंड फॉर द कल्टिवेशन, हम कल्टिवेशन के लिए लैंड को ओवर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जिन एरियाज़ में वाटर कम है या सॉइल फर्टिलिटी नहीं है उन एरियाज़ में भी हम मैन्योर केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ करके 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स को ले रहे हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी, नेचुरल फर्टिलिटी उसकी डिक्रीज़ हो रही है। ओवर ग्रेजिंग, किसी एरियाज़ में ग्रेजिंग को हम प्रॉपरली उसको कंजर्व नहीं कर पा रहे, उसको मैथडालाइज नहीं कर पा रहे, सो देयर इज़ अ ओवर ग्रेजिंग। एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, एज यू नो द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, द झूमिंग कल्टिवेशन, यानी लैंड पैचेस, फॉरेस्ट के पैचेस को कट करके फिर उनको बर्न करना और फिर उन एरियाज़ में 2 to 3 ईयर्स के लिए कल्टिवेशन करना और फिर नए पैच के सर्च में दूसरे एरिया पे जाना एंड सेम प्रोसेस डू इट अगेन। सो दिस काइंड ऑफ cultivation is also causes for the soil degradation. Then now we will see the different method to soil conservation, कि हम soil conservation के कौन कौन से method adopt कर सकते हैं। So first there is a control grazing, यानी grazing को सबसे पहले हमें control करना पड़ेगा। When the grazing is controlled, so our sapal are सेफ, यानी जो छोटे छोटे सैपल्स हैं जो ग्रो होकर आगे वेजिटेशन कवर बनाएंगे, जब ग्रेजिंग को हम कंट्रोल कर देंगे तो ये सैपल्स भी कंजर्व रहेंगे और इजीली हमारा एरिया में सॉइल इरोजन होने से रुक जाएगा और फॉरेस्ट कवर या वेजिटेशन कवर ग्रोथ कर लेगा। देन टेरेस फार्मिंग, सो वी नीड टू टेरेस फार्मिंग टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन ऑन द हिली एरिया। हिली एरियाज़ में सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू डू द टेरेस फार्मिंग। बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन, यानी जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है उस पर बैन हो जाना चाहिए। कॉन्टूर बिल्डिंग, यानी डिफरेंट जो एरियाज़ हैं प्लेन एरियाज़ में भी कॉन्टिन्यू सॉइल इरोजन को रोकने के लिए वी नीड टू मेक कॉन्टूर्स, यानी कि सपोज दिस इज़ अ लैंड एरिया, सो वी नीड टू मेक कॉन्टूर्स। इस टाइप की हमें कॉन्टूर्स लाइन बनानी चाहिए जिससे जो है सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर पाएँ। देन regulated forestry, forestry mean we need to plant more and more trees, cover cropping and mixed farming, यानी कि फार्मिंग का जो पैटर्न है वो मिक्स फार्मिंग करनी चाहिए, हमें डिफरेंट क्रॉप्स उसमें फार्म पर एक साथ लगानी चाहिए ताकि एक ही काइंड के मिनरल की लैकिंग सॉइल में ना हो। देन वी नीड टू डू क्रॉप रोटेशन, यानी क्रॉप को रोटेशन की फॉर्म में लें, एक के बाद एक क्रॉप कॉन्टिन्यू फॉर्म में न लें, अलग अलग। सपोज़ किसी एक मिनरल के रिक्वायरमेंट की एक बार हमने सॉइल क्रॉप ले लिया, फिर उसके बाद दूसरे मिनरल की रिक्वायरमेंट, ताकि जो मिनरल हमारा की लैकिंग हुई है सॉइल के अंदर वो वापस से रिगेन हो जाए। लैंड यूज़ मैपिंग अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, यानी कि जो सॉइल की कैपेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका लैंड यूज़ मैप बनाना चाहिए। सॉइल कैपेबल नहीं है फिर भी उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स एड ऑन करके या इरिगेशन एड ऑन करके हमें सॉइल या प्रोडक्शन नहीं लेना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ पीपल, लोगों को अवेयर करना चाहिए सॉइल इरोजन के बारे में, उसके प्रिवेंटिव फैक्टर्स के बारे में और इनके इफ़ेक्ट्स के बारे में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन द सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव स्टेप्स लिए हैं, हेयर दीज आर। एक्सपेरिमेंट हैव बीन मेड टू स्टैब्लिश सैंड ड्यून्स, यानी डेजर्टिक रीजन में सॉइल इरोजन को जो विंड के थ्रू होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन किया गया, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने का, इनको उनको एक जगह स्टेबल करने का। सो हाउ कैन वी डू दिस स्टेबलाइज, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री नियर अबाउट दिस सैंड ड्यून्स, यानी इन सैंड ड्यून्स के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करके या सैपल्स प्लांट करके या कैक्टिस प्लांट करके हम सॉइल को वहाँ से इरोजन होने से रोक सकते हैं। सो इन द राजस्थान काजरी इज़ डन दिस काइंड ऑफ वर्क। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन राजस्थान के जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है उन एरियाज़ में ये इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया गया है एंड मेनली फॉर द प्रिवेंशन टू सॉइल इरोजन के प्रिवेंशन के लिए, उसको रोकने के लिए। द सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉइल कंजर्वेशन के लिए एक बोर्ड सेटअप किया है, इस्टेब्लिश किया है। हैज़ प्रिपेयर अ नंबर ऑफ प्लान फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी
कंट्री के डिफरेंट पार्ट में वहाँ के नीड और डिमांड के अकॉर्डिंग, वहाँ की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग सॉइल को कंजर्व करने के डिफरेंट प्लान्स जो हैं इस सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड ने बनाए हैं। दीज प्लान्स आर बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जो भी प्लान बनाए गए हैं ये उन एरियाज़ की या उन स्टेट्स के क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड, लैंड के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। इट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड मीन्स कि लैंड का स्लोप कैसा है, जेंटल स्लोप है या स्टीप स्लोप है, या टोपोग्राफी कैसी है, वेजिटेशन कवर थिक है या पुअर है, सो ऑन दिस बिहाफ्स। एंड द सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल, वहाँ की सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है। इवन दीज प्लान्स आर फ्रेगमेंटेड इन द नेचर। इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग देयर फोर सीम्स टू बी द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन। हमें इन सब जो प्लान्स बनाए हैं इनको इंटीग्रेट करना होगा और लैंड यूज प्लानिंग को इंटीग्रेट करना होगा, सो वी कैन गेट द मोर बेनिफिट्स फ्रॉम दीज प्लानिंग एंड वी विल able to improve the condition of soil, and we are able to improve the condition of soil, and we are able to reduce the soil degradation problem. Thank you.